गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो ला रहा हूँ वो स्मॉल गाइड टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन MLC 2006 है फॉर मैरीटाइम प्रोफेशनल स्लैश सीफेयरर्स। इसमें जानेंगे हम कि MLC 2006 क्या है। MLC सर्टिफिकेट 2006 का हम सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, तो थोड़ा तो हमें MLC के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीफेयरर्स को MLC 2006 के बारे में जानकारी थोड़ा तो ज़रूर होना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज अबाउट द मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 ये मैं लेके आया हूँ। आइए देखते हैं मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि द मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 विच इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड द बिल ऑफ राइट्स फॉर द सीफेयर। सीफेयर का जो राइट है उसके बारे में MLC 2006 जो है बहुत अच्छा चीज़ है। Seafarers provides them not only for their fundamental rights as workers but also provide minimum international standards for living and working condition on board. The convention came into force with effect from 20th of August 2013. The convention has been ratified by India on 9th October 2015. It is therefore imperative for all seafarers to understand the importance of Maritime Labour Convention MLC 2006. Under the MLC 2006, the ship owners are required to submit a DMLC or Declaration of Maritime Labour Compliance to their respective flag states which form a party to the convention. The certificate is then required to be posted at a conspicuous position on board as well as in the office where every seafarer can see the certificate. अब इसमें क्या कंटेंट्स है और हमारा सीफेयर को जानना क्या ज़रूरी है, आइए हम ये थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं ज़रा इसको बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है सीफेयर का, जो फॉरेन ट्रेड पे काम करते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है कि कंटेंट्स ऑफ MLC 2006 फर्स्ट है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर सीफेयर टू वर्क ऑन शिप। देखिए मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है। मिनिमम एज जो है 16 ईयर्स है, 16 to 18 ईयर्स है। लेकिन उसमें क्या है कि 16 ईयर्स का जो ट्रेनी GP रेटिंग ट्रेनी में जो भी बंदा ऑन बोर्ड जाता है, ही कैन नॉट डू अ नाइट वॉच, और जो है क्रिटिकल जॉब जो होता है वो नहीं कर सकता है। 18 ईयर्स जो है 18 ईयर्स के जो सीफेयर हैं जो जहाज़ पे जाते हैं, ही ओनली और दे ओनली कैन डू द नाइट वॉच। उसके बारे में हम नीचे जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर्स फॉर 16 ईयर्स ऑफ एज ऑफ सीफेयर एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी फॉर सीफेयरर्स हु आर 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस एज पर बेसल का क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का जहाज़ है, उस हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग होने चाहिए। और DGS और शिपिंग मास्टर का क्या रिक्वायरमेंट है, STCW की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आपके ट्रेनिंग होने चाहिए। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी का भी जो रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग का, वो भी आपको फुलफिल करना है। रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट वो अपना ऑफिस से रिलेटेड है। कंडीशन दूसरा है कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट किस कंडीशन के साथ होता है। पहला है सीफेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सीफेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इज़ द एग्रीमेंट विच इज़ most important. If you join a vessel, you need to have a
carefully read on the seafarer employment agreement. अभी जो नया रूल रेगुलेशन आया है शिपिंग मास्टर से डीजी शिपिंग का कि सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है टू बी साइंड बिफोर 3 days ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल सो दैट द सी फेयर कैन रीड केयरफुली द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड ऑन द SEA सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. अब सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट आप करके जाते हैं शिपिंग ऑफिसेस से और ऑनरशिप है तो ऑनर से या माइनिंग कंपनी है माइनिंग से, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका बेसिक सैलरी ये रहेगा, आपका अदर सैलरी ये रहेगा, ओवरऑल टोटल सैलरी ये रहेगा, टैंक क्लीनिंग अलाउंस ये है. मतलब जिस हिसाब से आप जाते हैं सी फेयर ऑन बोर्ड और आप जहाज़ पे जाते हैं तो आपको मंथली एंटाइटल्ड पेमेंट कितना रहेगा, आपके अकाउंट में कितना टच करेगा, ये सारा चीज़ सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में इशू रहता है. सी फेयर एम्प्लॉयमेंट में ये भी रहता है कि आपके मेडिकल की वैलिडिटी कितना होना चाहिए, आपका घर से घर तक और पोर्ट टू पोर्ट का ट्रैवल का अरेंजमेंट कंपनी देगी कि क्या है. सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में सारा कंडीशंस होता है कि अगर कोई फैटिलिटी होती है जहाज़ पे या फिर इंजरी होती है तो उस हिसाब से आप कितना क्लेम कर सकते हैं, आपको कितना ये होना चाहिए. सी फेयर एग्रीमेंट में आपके मेडिकल और ऑन बोर्ड कितना रेस्ट आवर्स होना चाहिए, ये सारा चीज़ मेंशन होता है. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल माई सी फेयर फ्रेंड्स to please carefully read the terms and conditions mentioned on the SCA before signing or before joining any company. वेजेज क्या है? वेजेज जो है एज पर CBA होता है, एज पर CBA और इक्विवेलेंट मिनिमम एज पर CBA, मिनिमम एज पर CBA. CBA क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट. CBA का फुल फॉर्म होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट इज ए एग्रीमेंट विच इज बिटवीन द शिप ऑनर और माइनिंग कंपनी एंड द CBA क्या है? CBA जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है. कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट विच इज बिटवीन द शिप ऑनर / माइनिंग एजेंट्स एंड द सीफेरर टाइप ऑफ यूनियन. आपके यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है शिप ऑनर और माइनिंग कंपनी के साथ कि अगर इस टाइप का जहाज़ है और इस टाइप के मेरा रैंक एक्सपीरियंस है तो मिनिमम सी फेयर को उतना सैलरी देना चाहिए, आपको देना ही होगा. और क्या है, आपको इतना रेस्ट आवर्स देने हैं, इतने वर्किंग आवर देने हैं, इतने टैंक क्लीनिंग अलाउंस देने हैं, इतने आपको PF देने हैं, सीमेंट प्रोविडेंट फंड देना है, ग्रेचुटी देने हैं. सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस वर मेंशन्ड इन द CBA. तो CBA is the agreement between the ship owner employer or and the union. आगे आइए आवर्स ऑफ रेस्ट एंड आवर्स ऑफ वर्क. अब इसी MLC 2006 ने बताया है अकॉर्डिंग टू द MLC 2006 द मिनिमम आवर्स ऑफ रेस्ट फॉर द सीफेयर वर्किंग ऑन अ शिप शुड बी 10 hours इन अ पीरियड ऑफ 24 hours. कह रहा है कि 24 घंटे के जो टाइमिंग होता है एक दिन रात मिला के 24 घंटा, उसमें मिनिमम 10 घंटा आपको जो है रेस्ट करना है, यानी कि मैक्सिमम 14 घंटा ही आप काम कर सकते हैं. दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू नो मोर देन 2 periods. One of the these periods has to be at least 6 hours of length. मतलब 6 घंटा मिनिमम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं रेस्ट आवर्स. 6 घंटा मिनिमम रेस्ट करना ज़रूरी है. इंटाइटल टू लीव
लीव अब देखिए कि बंदा अगर 6 महीना जहाज पे रहा तो उसको कितना दिन मिनिमम लीव शोर में करना चाहिए एज पर MLC 2006 और सब्जेक्ट टू एनी कलेक्टिव एग्रीमेंट और लॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोवाइडिंग फॉर एन अप्रोप्रिएट method of calculation that takes account of special needs of seafarer. In this respect, the annual leave with pay entitlement shall be calculated on a basis of a minimum 2.5 calendar days as per month of employment. मतलब क्या है कि एक महीना अगर जहाज़ पे आप काम करते हैं तो आपको 2.5 दिन का छुट्टी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई सीफेरर 6 महीना करके जहाज़ पे आते हैं तो वो मिनिमम 15 दिन के बाद ही दोबारा एम्प्लॉयमेंट उनको कर सकते हैं। 15 दिन जो है वो गवर्नमेंट का रूल है, आपको 15 दिन का छुट्टी लेना ज़रूरी है। एक महीना में 2.5 दिन का छुट्टी। 9 महीना करते हैं तो 9 × 2.5 आप करके देख लीजिए, उतना दिन आपको मिनिमम माइंड को रेस्ट देना ही है और मैक्सिमम एज पर यू। रिपार्टेशन के बारे में जो मैंने बोला था, आप अपना SCA पढ़िए, CBA पढ़िए, उसमें MLC 2006 के द्वारा लिखा गया है कि रिपार्टेशन आपको कहाँ तक हम देंगे। लॉस ऑफ फंडिंग, मैनिंग लेवल्स, कैरियर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सीफेरर एम्प्लॉयमेंट। आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैरियर बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी सीफेरर एम्प्लॉयमेंट के लिए MLC 2006 में दिया गया है। अकोमोडेशन कैसा चाहिए, रिक्रिएशन, फूड एंड कैटरिंग क्या होना चाहिए, ये भी MLC 2006 में दिया गया है। हेल्थ प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये सारे चीज़ जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका MLC 2006 में दिया गया है। उसमें मेडिकल केयर ऑन बोर्ड एंड अशोर, शिप ऑनर्स लाइबिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एसेस टू शोर बेस्ड वेलफेयर फैसिलिटीज़ एंड सोशल सिक्योरिटी। कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट में फ्लैग स्टेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथराइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस, मैरीटाइम लेबर सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन ऑफ MLC, inspection and enforcement, on-board compliance and procedures, port states responsibilities, marine casualties, labor supplying responsibilities, ये सब दिया गया है। आपको सिर्फ जानना ज़रूरी है कि मिनिमम कितना आवर्स काम करना है, मिनिमम कितना आवर्स रेस्ट लेना है, फूड हमको कितना अच्छा मिलना चाहिए, अकोमोडेशन कितना मिलना चाहिए, रिपार्टेशन आपको क्या होना चाहिए, कहाँ तक मिलना चाहिए, ये सब चीज़ MLC 2006 में दिया गया है। तो सीफेरर दोस्तों, मैं बोलूँगा कि जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उसके बारे में आप MLC 2006 पढ़िए और समझिए। ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट ले लिए, कहीं से कोर्स कर लिया MLC 2006 का, अगर कोई पूछ रहे कि MLC 2006 में आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपको क्या अधिकार दिए गए हैं और क्या आपको मिलना चाहिए, आपको नहीं पता है तो वो सही नहीं है। जहाज़ पे एक ड्रॉप बॉक्स भी होता है जहाँ पे भी आप अपना कंप्लेन उसमें डाल सकते हैं और उस कंप्लेन पे एक्शन भी होगा, आपका नाम ना बता के। तो कंप्लेंट बॉक्स भी होता है जहाँ पे। अप्लीकेशन ऑफ MLC 2006 टू टाइप्स ऑफ बेसल, कौन से टाइप के बेसल है जहाँ पे MLC 2006 जो है अप्लीकेबल है और जहाँ पे नहीं है। जो बेसल पोर्ट लिमिट में रहते हैं, पोर्ट लिमिट में, वहाँ MLC 2006 जो है नहीं लागू है। देखिए MLC अप्लाइज टू ऑल द registered commercial vessels regardless of the flag state they belong to. This will also include the leisure and commercial yachts which are engaged on international voyages, besides a few expectations and stated in their circular discussing application of MLC on types of vessels. Vessels must be over 500 GRT to carry the MLC certificate. For vessels under 500 GRT, guidelines recommended and vessel to be voluntarily complying with the convention and as documented by the flag state. वैलिडिटी ऑफ MLC सर्टिफिकेट जो है मिनिमम 5 ईयर्स की वैलिडिटी होती है, द डेट ऑफ इशू, जब से इशू हुआ है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स नीड टू रिन्यू।
Ships that are newly built and ships undergoing a change of flag would be also issued with a certificate on an interim or provisional basis of periods of not exceeding 6 months। जो वेसल अभी यार्ड में बन रहा है और उसका फ्लैग का चेंजिंग का चल रहा है, वो भी जो है MLC 2006 अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स। अब देखिए MLC 2006 अगर आपके वेसल पे आपका वेसल MLC 2006 में है और मान लीजिए कि MLC 2006 का आपका सर्वे होना बाकी है, आपका इंस्पेक्शन होना बाकी है, तो क्या आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये मैंने डाला है। डिक्लेरेशन ऑफ मैरीटाइम लेवल कंप्लायंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये जो है ऑफिस से आपको मिलेगा। मैरीटाइम लेवल सर्टिफिकेट ऑफिस से लीजिए। रेसेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, लास्ट टाइम जो इंस्पेक्शन हुआ था उसका रिपोर्ट चाहिए। एविडेंस प्रोवाइडिंग दैट ऑल सीपेयर्स ऑन बोर्ड अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, तो वो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो हो जाएगा। एविडेंस शोइंग द क्रूइंग एजेंसीज कंप्लाइंग विथ MLC रिक्वायरमेंट्स, जो एजेंसी क्रूइंग एजेंसी है वो भी कंप्लाई कर रहा है MLC का रिक्वायरमेंट्स, उसका एविडेंस होना चाहिए। अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर वैलिडिटी फॉर सीफेयर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड 2 ईयर्स वैलिडिटी फॉर सीफेयर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। Evidence providing no dangerous work or night time work being undertaken for seafarer under 18 years of age. A seafarer's employment agreement SCA signed by the seafarer and shipowner or an authorized representative with their stamp. A copy of CBA Collective Bargaining Agreement Act and its English version चाहिए। A valid COC certificate of competency and valid training certificate for all seafarer on board. Record of training in personal safety and safety meeting held on board. Record of all incident investigations and consequent analysis on board. Record of seafarers familiarization and the record of seafarer rest hour walks. And thank you for watching my YouTube channel. Kindly share and subscribe my YouTube channel. मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया है, और चूँकि मैंने MLC 2006 का फैमिलराइजेशन कोर्स किया था, ये देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसलिए चूँकि आई एम नॉट फ्रॉम अ शिपिंग बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ सी फेयर, बट आई एम वर्किंग इन द शिपिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 2011। सो इनफैक्ट मैंने ISM कोड का भी कोर्स किया है, मैरीटाइम लेवल, ये मेरा सर्टिफिकेट है, 2015 में मैंने किया था। तो चलिए आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक अपने छोटे से मित्र को मदद कीजिए। थैंक यू, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ लगता है कि इसमें और भी कुछ डालना चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसका पार्ट 2 भी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।